आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज, आपको निकालना है। तो अब यहां पे देखिए जो इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशंस दिए रहते हैं हमेशा उस पर ध्यान रखिए कि वो इक्वेशन किस तरह के हैं या किस जो है पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे जो इक्वेशन दिए रहते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, आइडेंटिटीज पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी बनती है, इसीलिए जो है आपके आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम निकालेंगे तो इसको अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 के। अब ये दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो एक इक्वेशन ये है, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, ये वैल्यू हो गई। अब दोनों को हम कंबाइन कर दें। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्लस माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 7 + 1 8, जिसमें 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो कोसेक क्या है, साइन का इनवर्स है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 के, या साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 के, या साइन 30 डिग्री के। इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। और डिग्रीज में आपको वैल्यू को बताना था कि क्या है इसका मान, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए, एक तो तरीका ये है, मेनली क्वेश्चन इसीलिए वजह से बनाया गया कि आपके आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि एक इक्वेशन आपको दिया है, दूसरा इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो ये 3 आइडेंटिटीज का यूज हम लोग यहां पर करते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो हम थीटा की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। अब आप एक एक करके देख लीजिए, जैसे ए ऑप्शन दिया है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें से 3 डिग्री ऐसी है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, 45, 30 और 60। 15 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इसका मान कितना होगा नहीं पता, लेकिन 3 का तो पता है, 3 की वैल्यूज हम रख सकते देख सकते हैं। अगर इन 3 वैल्यूज को रखने पर अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये 3 आंसर नहीं है, तो इसका मतलब चौथा ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई आंसर होगा तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम ए को इसीलिए चेक नहीं करते, जो ए ऑप्शन है उसको हम चेक नहीं करेंगे, हम आते हैं बी चेक करने के लिए। अगर हम बी को चेक करेंगे तो बी क्या है, 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री अगर हम यहां रखें तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन का इनवर्स होता है कॉस, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोसेक 30 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर दैट इज हो गया 4, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट किसका है, tan का इनवर्स है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और cot 30 क्या हो जाएगी, √3। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, तो 4 + 3 बराबर 7 के। क्या ये ट्रू है? तो बी सही है, इसलिए हमारा 30 डिग्री आंसर हो गया। तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आप, अगर 30 डिग्री नहीं होता तो हम दोनों जगह 45 रख के देखते 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 आ रहा है तो आंसर ये हो जाएगा। 60 रख के देखते हैं, 60 पर भी नहीं आता, तो अगर बी सी डी आंसर नहीं होता तो हम ए पे टिक कर देते हैं, क्योंकि ए का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ए होता। लेकिन जो है आपके बी सी डी में ही आपका आंसर आपके निकल गया। तो ऑप्शन रख करके भी इस तरह के क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, या आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा, या आप ये कह सकते हैं कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा। हिंदी में अगर आप कहें तो इंग्लिश में व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। तो अब इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है या इसका सरलीकृत मान क्या है, जैसा आप समझना चाहें। इसका मतलब कि अल्टीमेटली इंग्लिश और हिंदी कोई बहुत मायने नहीं रखती, हमें क्या है, हमें यह समझना है कि हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू किसकी निकालना है, 2 sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा। अब इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, किस तरह से। तो पहले मान लीजिए कि हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, जो इसका प्रॉपर मेथड है। तो 2 sin क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा, ये है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो sin थीटा कॉमन निकाला जा सकता है और यहां cos थीटा कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसको अगर हम निकालें तो 2 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा यहां पर बचेगा और 1 यहां बचेगा अगर हमने sin थीटा को बाहर निकाल लिया। sin थीटा जो है आपके बाहर निकाल लिया गया। इसी तरह इसमें और इसमें cos थीटा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू लें तो ये हो जाएगी 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा बाहर निकल गया, ये वैल्यू होगी। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया था कि जो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था cos 2a का क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक ही अगर साइन स्क्वायर a को भी cos में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर cos स्क्वायर a को साइन में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो अगर आप ध्यान दें तो ऊपर जो पड़ा है वो ये वैल्यू पड़ी हुई है। अगर माइनस साइन अगर आप कॉमन निकाल लें, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू पड़ी कि नहीं, और नीचे अगर माइनस साइन हम कॉमन निकाल लें तो देखिए ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल लें तो ऊपर जो है आपको नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू जो है आपकी ये है, और दोनों किसके बराबर है cos 2a। इसका मतलब ये भी cos 2a माइनस cos 2a माइनस cos 2a। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इस वैल्यू से कैंसिल हो गई। जब इससे कैंसिल हो गई तो साइन बाय कॉस क्या हो गया tan थीटा, इसलिए tan थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर में tan थीटा आ गया, ये हो गई वैल्यू। देख रहे हैं, तो सिर्फ आपको क्या है एक लाइन का सॉल्यूशन लगा, 1-2 लाइन आपको सॉल्व करना पड़ा। ये क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार कॉमन निकाल करके कैंसिल करना पड़ा, आंसर आ गया। एक लाइन का सॉल्यूशन है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पता है। cos 2a का फॉर्मूला ये होता है अगर आपको पता है तो। इन केस अब मान लीजिए आप कहते हैं कि हमें नहीं पता cos a का फॉर्मूला, हम क्या करें, कैसे इसको कैंसिल करें या क्या चीज करें। तो ऐसी कंडीशन में साइन स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका और ऊपर नीचे सेम चीज आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, फिर आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न है तो भी आप आसानी से इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए एक तरीका ये, दूसरा तरीका, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप थीटा को कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो वैल्यू असाइनिंग मेथड पर हम आ जाएं। वैल्यू असाइनिंग मेथड को अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। पहली चीज, ऑप्शन को अगर हम ध्यान दें
तो क्योंकि कॉट और टैन की बात हो रही है यहां पर, कॉट और टैन जो आपके 45 डिग्री की बात अगर हम करें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हम जो है आपके नहीं रख सकते। 45 डिग्री इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, और sin 45 और cos 45 की भी वैल्यू सेम होती है, इसलिए ये दोनों का भी ऑप्शन सेम आएगा और ये दोनों का ऑप्शन भी सेम आएगा। 45 पे ये नहीं कर सकते। cos को हम जीरो नहीं मान सकते, cos थीटा बराबर जीरो के, इसके मतलब कि cos थीटा बराबर जीरो होने का मतलब कि थीटा बराबर हम 90 नहीं मान सकते, क्योंकि 90 मान लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो फिर हम लोग जो है आपके इसमें वर्क कर ही नहीं पाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि जो आपके साइन है, तो साइन को अगर हम जीरो मान लें, तो साइन अगर मान लीजिए जीरो मान करके करते हैं तो भी देखिए फंस जाएगा ये और ये ऑप्शन से। वजह क्या है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और टैन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, ये दोनों सेम है। तो जब ऑप्शन आपका आ जाएगा जीरो, तो जीरो के बराबर हम ये रखेंगे या ये रखेंगे, ए बी में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके मतलब हम 90 नहीं रख सकते, हम जीरो नहीं रख सकते, हम 45 भी नहीं रख सकते। अब बचा क्या, 30 और 60। 30 और 60 में कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए हम 30 और 60 रख देते हैं। सपोज कर लीजिए हमने थीटा को 30 डिग्री मान लिया, अब इसमें 30 डिग्री रख दें तो 2 इंटू 30 दैट इज साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का अगर हम क्यूब करें तो 1/8 हो जाएगा, माइनस 1/2 होल अपॉन ये है cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, और ये हो जाएगा -2 इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस जो है 30 डिग्री का क्यूब, तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 का क्यूब करेंगे तो 3√3 अपॉन 8 हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दें, यहां पर भी 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दें, यहां पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 - 2, यहां पे अगर हम देखेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 2√3, ये वैल्यू हो जाएगी 2√3 माइनस 3√3, तो -√3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 4 4 कैंसिल, और -1 अपॉन -√3 ये हो जाएगा 1/√3। जिसके मतलब कि थीटा की वैल्यू 30 रखने पर इस पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना आ रहा है, 1/√30। तो अब थीटा की वैल्यू 30 अगर हम यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, तो किस वैल्यू की वैल्यू 1/√3 होगी, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन जैसे ही आप लेंगे, ए वाले ऑप्शन पे tan 30 आपने रखा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√3, तो इसके मतलब ये इसके बराबर हो गया, इसके मतलब ए वाला ऑप्शन हो गया, तो ए आंसर हो गया, बाकी बी सी डी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो है हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan y इफ sin y प्लस cos y अपॉन sin y माइनस cos y बराबर 3 के है। यदि sin y प्लस cos y अपॉन sin y माइनस cos y बराबर 3 हो तो tan y का मान क्या होगा, अब इसको निकालना है आपको। अभी ये क्वेश्चन एक बार और आएगा, बार बार हमने आपको ध्यान दिलवाया है, कब, एक बार और हम लोग tan के कुछ क्वेश्चनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, कहां पर, जब हम अलजेब्रा में आएंगे, तो अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री फिर पढ़ेंगे। अलजेब्रा का एक पोर्शन है जिसको कहा जाता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल जब हम लोग लगाना सीखेंगे, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल में सिर्फ अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी में रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक का जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपके
जो ये है ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं, तो उस समय हम लोग इसको जो है आपके इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अभी फिलहाल हम लोग कैसे करेंगे, अभी फिलहाल ये करें कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन y एक तरफ और कॉस y एक तरफ ले लें। जैसे इसको क्या लिखेंगे, साइन y प्लस कॉस y इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 साइन y माइनस 3 कॉस y। कॉस y एक तरफ ले लिया, ये हो गया 4 कॉस y बराबर 2 साइन y। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, tan y ही निकालना है, कॉस y को इधर ले आई, बाकी इसको ले आई। 4/2 बराबर साइन y अपॉन कॉस y। 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस दैट इज tan हो जाएगा। तो tan y की वैल्यू ये क्या हो गई, दैट इज 2, और यही आपको निकालना था। तो अभी क्या किया हमने, कोई भी चीज जो है आपके यूज नहीं किया, अभी हमने डायरेक्ट सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन y एक तरफ कॉस y एक तरफ लेकर के हमने इसको निकाल लिया। जैसा कि हमने कहा कि ये क्वेश्चन अभी फिर आएंगे, बाद में आएंगे, क्यों, क्योंकि जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, कंपोनेंट डिविडेंडो रूल, तो ये सारे क्वेश्चंस फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है आपके क्वेश्चन अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग ऐसे प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं, फिर हम कंपोनेंट डिविडेंडो रूल जब सीख जाएंगे तो हम लोग के लिए और आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस करना। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है सेक थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। अब इस वैल्यू को निकालना है आपको। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इस तरह की वैल्यूज को हम लोग क्या करें कि अगर हम इसे साइन कॉस में सबको तोड़ दें तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा होल अपॉन टैन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये एज इट इज 1 बाय कॉस थीटा होगा, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देख रहे हैं। अब यहां पे देखिए कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या है, ये है आपकी आइडेंटिटी 1, तो इसलिए 1 अपॉन 1 होल अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या होगा, साइन थीटा। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कितना मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन का सॉल्यूशन हुआ। तो कभी भी इस तरह का चीज सॉल्व करने को आए तो आप डायरेक्टली जो भी अब अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है देख करके कैसे सॉल्व होगा, सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। साइन कॉस में तोड़ दिया, उसके बाद अपना सॉल्यूशन करेंगे, अपने आप आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर मान लीजिए कि हम साइन कॉस में नहीं तोड़ना चाहते, दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू असाइनिंग मेथड। एक ऐसी वैल्यू असाइन किया जाए थीटा को जिससे हमें इसका मान निकल आए, इसकी वैल्यू निकल आए। तो थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। अब क्योंकि कॉट और टैन दिया हुआ है, अगर हम 45 मान लें तो 45 मान जो है आपके, अगर हम मान लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि 2 ऑप्शन ये भी बराबर हैं, साइन 45 कॉस 45 का मान और टैन 45 कॉट 45 का मान। जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री रखने पर 1 आंसर आ गया इसको सॉल्व करने पे, तो 1 आंसर टैन 45 भी 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है। तो 1 किसके बराबर रखेंगे, इस टैन थीटा के बराबर या कॉट थीटा के बराबर। इसी तरह इसको सॉल्व करने पर मान लीजिए ये आ गया 1/√2 के बराबर, तो cos 45 भी 1/√2 होती है और sin 45 भी 1/√2 होती है। तो 1/√2 अगर इसका मान आ गया तो हम sin 45 के बराबर रखेंगे कि cos 45 के बराबर रखेंगे।
तो हमारे क्वेश्चन फंस जाएगा। तो 45 डिग्री पे नहीं निकलेगा, 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर ये क्या होने लगेंगे, ये फिर से इंफिनिटी होने लगेंगे। इसके मतलब कि यहां पर जो है आपके अनडिफाइंड होने लगेंगे, जिसकी वजह से हम लोग 0, 90 और आपके 0 पर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, और 90 पे अगर आप देखेंगे तो 90 पर ये दोनों मान बराबर होने लगेंगे। ये आप कहेंगे कि इंफिनिटी जो है आपके एक तरह से अनडिफाइंड होने लगेंगे। तो 90 जहां लेंगे आप तो 90 डिग्री कॉट 90 बराबर क्या होता है, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसा मान नहीं ले सकते जो अनडिफाइंड हो, इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए 45 ले नहीं सकते, 0 ले नहीं सकते, 90 ले नहीं सकते, बचा क्या 30 और 60, 30-60 में कुछ भी रख दीजिए। थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए हम असाइन कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू अगर हमने 30 डिग्री असाइन किया, ये हो गया sec 30। sec 30 कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसको पलट दीजिए 2/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 प्लस cot 30 इज √3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो 2/√3 ये आ रहा है, और √3 एलसीएम हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो 4/√3 हो जाएगा, जिसमें √3 को कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू रखने पर 1/2 आ रहा है। अब ऑप्शन में देख लीजिए 1/2 किस पे आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। tan 30 का मान 1/√3, जबकि ये 1/2 है, ये भी नहीं है ऑप्शन है। sin 30 का मान 1/2 ये भी है, 1/2, इसका मतलब यही आंसर हो गया, तो इसलिए सी वाला आंसर हो गया। तो वैल्यू असाइनिंग मेथड से भी आप इसको क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का मेथड हो सकता है जो वैल्यू असाइनिंग मेथड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर a -1 अपॉन कॉट a प्लस tan a। या आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी या तो वैल्यू फाइंड करनी है या फिर इसका मान क्या है आपको, इसको, इसके मतलब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे या किस तरह से करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी दो तरीके हो सकते हैं, दो जो है आपके एक तरह से मेथड हो सकते हैं जो हम लोग यहां पर सोल्यूशन कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है या किस तरह से कर सकते हैं ये देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो वैल्यूज है उसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए या किस तरह से आएगा वो हम देख लें। कोसेक स्क्वायर a -1, कोसेक स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी किसकी बनती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। या आप ये कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, जब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है। अगर 1 इधर हम ले आएंगे ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। देख रहे हैं, तो इसको हम हटाया, इसके अंदर कॉट स्क्वायर थीटा रखा, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा रखते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉट ए प्लस tan ए। अब ये वैल्यू आ गई कॉट ए। कॉट ए मीन्स क्या हो गया, कॉस बाय साइन। नीचे सॉल्व कर लें, ये है कॉस बाय साइन। tan क्या होगा, साइन बाय कॉस। अब देखिए ऊपर वैल्यू क्या है, कॉस ए बाय साइन ए। नीचे एलसीएम अगर हम लेंगे तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए।
और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी 1 होती है, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी। नीचे साइन ए है, यहां भी साइन ए है, इसलिए साइन ए कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस ए ऊपर आ जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर ए में ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। यहां पर हमने क्या लगाया, आइडेंटिटी लगाई कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो कॉट स्क्वायर ए होता है, और कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट के साथ अगर होगा तो कॉट ए हो जाएगा, और कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन। कॉट को हमने कॉस बाय साइन लिखा है, टैन को हमने साइन बाय कॉस लिखा है। उसके बाद एलसीएम लेकर के जो जो वैल्यूज कट सकती थी उसको काट दिया और बाकी आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ऊपर जो वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर ए हो गई, नीचे जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई आपकी 1। ये है आपका एक तरीका जो कि इसको हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हम कुछ वैल्यू इसको असाइन कर दें। वैल्यू असाइन करते हैं तो क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व किया जा सकता है इसको। फिर वैल्यू असाइन करने में हम फिर वही बात बोलेंगे कि कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे कि वैल्यू पर कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ता हो और इजीली जो है आपकी चीजें सॉल्व हो जाती हो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे हम 45 लेते हैं तो ऑप्शन में कहीं पर कोई भी चीज जो है आपके, हाँ ये दोनों सेम हो सकता है, 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो आपके ये हो जाएगी, 90 भी नहीं ले सकते, तो हम 30 डिग्री ले लेते हैं। ए की वैल्यू हमने 30 डिग्री ले लिया, सपोज कर लीजिए। कोसेक 30, कोसेक 30 क्या है, साइन 30 का इनवर्स। साइन 30 क्या है, 1/2, 1/2 को पलट दिए 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 माइनस 1 अंडर रूट 4 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई अपॉन कॉट ए। कॉट ए जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपकी √3 कॉट 30, और tan 30 क्या है, 1/√3। तो इसको अगर आप देखेंगे ये हो गई √3, और इसको अगर आप एलसीएम लेंगे √3 नीचे आ जाएगा, 4/√3 ये हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3/4। ये वैल्यू आ रही है 30 डिग्री इसको असाइन करने पर। अब ऑप्शंस को देख लीजिए, जैसे ए ऑप्शन क्या है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या है, कॉस ए साइन ए, कॉस ए कॉस 30 दैट इज √3/2, साइन 30 1/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4, जबकि 3/4 ही आ रही है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी नहीं है, ए वाला ऑप्शन भी नहीं है। कॉस स्क्वायर ए, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये आपके कॉस 30 वैल्यू हो गई, सॉरी कॉस 30 √3/2, और √3/2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, और 3/4 ये वैल्यू आ रही है, 3/4 ये भी वैल्यू आ गई, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया। तो सी वाला आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो है आपके दूसरा मेथड है जिसमें हम वैल्यू असाइनिंग मेथड, इसके मतलब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और जो वैल्यू आपके एक तरह से होती है आपके रखा, तो जो आपके सेटिस्फाई कर जाएगी, ये वैल्यू जिसके बराबर आ जाएगी वही आपका आंसर आ जाता है। तो वैल्यू असाइनिंग मेथड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके, इसलिए आपका हैबिट भी पड़ गई होगी। तो थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से प्रैक्टिस करते चलेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकालने लगेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू जो है वो 0-90 के बीच में है और वैल्यू आपको दिया हुआ है कि हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ कॉट ए, ब्रैकेट में है 1 प्लस सेक ए माइनस tan ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए सेक ए माइनस tan ए, ये निकालना है आपको।
तो हाफ कॉट ए 1 प्लस सेक ए माइनस टेन स्क्वायर ए और कॉस ए सेक ए माइनस टेन ए। देखिए अगर हम पहला मेथड हम लोग लें, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि हम अगर हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके निकालना चाहें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल आएगा। वो कैसे निकलेगा? देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हाफ कॉट ए को हम क्या लिखेंगे? कॉस ए अपॉन साइन ए। अब थोड़ा सा आपको जैसे इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आईक्यू लगाना है आपको। एक मेथड तो आपके पास ये है कि आप वैल्यू असाइनिंग मेथड जो हमने आपको बताया है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप। वैल्यू अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर देखिए कैसे आंसर आएगा। तो यहां पर क्या है कि कॉट ए आपने रखा, सेक ए और टैन ए ये दो चीजें यूज की गई हैं। सेक और टैन ए जो यूज किया गया है दोनों की आइडेंटिटी बनती है साथ में, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 के। तो अगर हम इस तरह से सोचें कि इस 1 की जगह हम क्या रख दें, अगर सपोज कर लें कि ये सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए है, तो सोचिए देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए यहां है, इसके मतलब सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो सेक ए माइनस टैन ए और सेक ए प्लस टैन ए यहां है, और ये क्या है? सेक ए माइनस टैन ए का स्क्वायर है। तो अगर आप देखें तो सेक ए माइनस टैन ए यहां भी है, यहां भी है, कॉमन निकाला जा सकता है और नीचे भी पड़ा है, नीचे ऊपर कट जाएगा, इसलिए आसान है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यही करने वाले हैं कि 1 की जगह हमने ले लिया है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और जिसमें से सेक ए माइनस टैन ए नीचे पड़ा हुआ है वही ऊपर कॉमन निकल आएगा इन दोनों में। तो हमने अगर बाहर निकाल लिया तो सेक ए माइनस टैन ए हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकल गया। अब देखिए यहां क्या बचा? जब a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी बचा, इसके मतलब सेक ए प्लस टैन ए बचा। देख रहे हैं यहां पर क्या बचा? सेक ए माइनस टैन ए एक निकल गया तो एक बचा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक कॉमन में निकल गया, एक बचा, तो सेक ए माइनस टैन ए ये बच रहा है ऊपर। नीचे अगर आप देखेंगे ये है कोसेक ए इंटू सेक ए माइनस टैन ए। अब देखिए सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए ये कैंसिल हो गया। साइन ए इंटू कोसेक ए एक दूसरे का इनवर्स होता है, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर प्लस टैन ए माइनस टैन ए ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? हाफ इंटू कॉस ए ये बन गया, इंटू सेक ए प्लस सेक ए कितना हो गया? 2 सेक ए, 2 सेक ए, और 2 2 कैंसिल, और कॉस के साथ सेक कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब पूरी इसका वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आप देख रहे हैं सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन हुआ, सिर्फ माइंड का एप्लीकेशन किया गया। हमने क्या किया कि 1 की जगह क्या है, क्योंकि सेक ए माइनस टैन ए यहां है, सेक ए माइनस टैन ए यहां है, हमने 1 की जगह आइडेंटिटी रख दिया बस, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए, और सेक ए माइनस टैन ए यहां भी है, सेक ए माइनस टैन ए यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। जब यहां से बाहर निकाल लिया तो यहां क्या बचेगा? सेक ए प्लस टैन ए बचेगा, और यहां से क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक निकल गया सेक ए माइनस टैन ए, तो एक बचा सेक ए माइनस टैन ए। ऊपर भी यही पड़ा है सेक ए माइनस टैन ए, और नीचे भी यही पड़ा है सेक ए माइनस टैन ए, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बचा? सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए प्लस ए टैन ए कैंसिल कर दीजिए। कोसेक इंटू साइन ए, साइन ए कोसेक ए एक दूसरे का इनवर्स होता है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हाफ कॉस ए, हाफ कॉस ए ये बचा, और 2 सेक ए ये बचा। 2 2 कैंसिल, कॉस ए और सेक ए भी एक दूसरे का इनवर्स होता है, दोनों कैंसिल, 1 आ गया आंसर। तो क्या है? देखिए एक लाइन में आपका सॉल्यूशन हो रहा है। बस ये है कि क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझना है।
क्वेश्चन के अप्रोच को अगर आप समझेंगे बहुत आसान है। टिग्नोमेट्री को पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। बस ये है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको तरीके को समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं स्ट्राइक करता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आपके पास एक ऑप्शन पड़ा ही हुआ है कि वैल्यू असाइनिंग मेथड, वैल्यू को असाइन कर दें जो भी आपके जो है इस तरह के क्वेश्चन हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि 0 और 90 डिग्री के बीच में है ए की वैल्यू, इसके मतलब क्या हुआ कि हम ना 0 ले सकते हैं ना 90 ले सकते हैं। 45 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो अगर हमने जो ए को 45 ले लिया तो सेक ए tan ए यहां पे आपकी वैल्यू आ रही है या कोसेक ए वैल्यू आ रही। तो अब जो आपके एक तरह से जो ऑप्शन है वो 45 डिग्री रखने पर कहीं पर आपको ये देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है आपके एक तरह से जो वैल्यू है जो है आपके 45 डिग्री की, वो जो है कहीं ना कहीं इसको अनडिफाइंड बना रही हो। तो ऐसा देखने पर लगता नहीं है, इसलिए ट्राई करते हैं हम लोग 45 रख करके करने के लिए। तो इसको देखिए, अगर हम वैल्यू असाइनिंग मेथड को अगर हम लें, कोई वैल्यू असाइन करें और तब क्वेश्चन को करें, आइए देखते हैं। मान लीजिए ए को हमने दिया 45 डिग्री, ए को अगर हमने 45 डिग्री दिया, अब आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 कॉट ए, कॉट 45 का मान 1 है, 1 प्लस ये क्या है सेक ए माइनस tan है। सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 माइनस tan ए 1 का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए मतलब कोसेक जो है आपके 45 का मान कितना हो जाएगा √2 इंटू सेक 45 का मान √2 और tan की वैल्यू 1, ये वैल्यू आ रही है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा हाफ, बाहर पड़ा रहने दीजिए, इसको हम लोग ओपन कर दें। 1 प्लस √2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab 2√2 हो जाएगा, होल अपॉन ये हो गया √2 इंटू √2 माइनस 1, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए ये हो गया हाफ, ये है 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2 में अगर हम 2√2 कॉमन निकाल लें, 2√2 कॉमन निकाल लें, तो 4 में अगर 2√2 निकल गया तो बचा क्या √2 बचेगा। तो 4 में से 2√2 निकाल लिया तो √2 बचा, और 2√2 पूरा कॉमन निकल गया तो यहां क्या बचेगा 1 बचेगा। और नीचे क्या रखा है √2 इंटू √2 माइनस 1। अब देखिए √2 माइनस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, √2 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, सब कट गया, 1 आंसर आ गया, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू असाइनिंग मेथड को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यहां पे कोई भी वैल्यू आप देंगे, ए को 45 डिग्री दिया और उसी से आपने कैलकुलेशन कर दिया और आंसर आपका निकल आया। तो ये जो है आपके एक तरह से तरीका हो सकता है इसको क्वेश्चन को निकालने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा tan थीटा cot थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज, निम्नलिखित का मान क्या है, इसको निकालना है आपको। देखिए इसमें कोई दमी नहीं है क्वेश्चन में, बेफजूल का क्वेश्चन है। साइन थीटा कोसेक थीटा tan थीटा कॉट थीटा। अब ये क्वेश्चन आपके CGL टीयर 1 में आया था। अब इस तरह का क्वेश्चन जबरदस्ती का दिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें
कुछ करना ही नहीं है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब इतना इजी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके टीयर 1 में वैसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन एकदम आते हैं, आप कभी भी पेपर उठाइए, पेपर उठा के देखिए टीयर 1 में। टीयर 2 में बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, अगर इसको देखेंगे तो कुछ है ही नहीं दम। वजह क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है, कट गए। टैन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है, कट गए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी है, तो अपने आप ये 1 हो जाएगा। तो 1/1 दैट इज 1 आ जाएगा, तो इसलिए वैल्यू क्या है, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं या ये वैल्यू ले सकते हैं। इसमें भी वैल्यू असाइनिंग मेथड अगर आप रखना चाहें, जबकि इसमें कोई दम है नहीं, मतलब नहीं है किसी चीज को करने का, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान ली वैल्यू असाइनिंग मेथड हम लगाते हैं, उन वैल्यूज को अवॉइड करिए जहां पे tan थीटा किसी 0, 1 या 2 से कोइंसाइड कर जाए। जैसे अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होगी और 0 ये भी है, 0 ये भी हो जाएगा, तो दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा और 1 ये भी है, दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। तो 0 डिग्री और 45 डिग्री पर एक जैसा मान हो रहा है। 90 डिग्री आप चाहें तो रख सकते हैं इस वैल्यू में, 90 डिग्री रख सकते हैं या 30 डिग्री रख सकते हैं, 60 डिग्री रख सकते हैं, जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। tan जो है आपके एक तरह से बस ये है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो चाहे तो हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दें, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम इन्हीं जो है आपके टाइप में, अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू को रखें और थीटा की वैल्यू हमने लिया 30 डिग्री, तो क्या हो गया, साइन 30 इज 1/2, कोसेक 30 इज 2/1 इंटू tan 30 इज 1/√3 इंटू cot 30 इज √3 होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 है, ये आइडेंटिटी हो गई। 2 से कट गया, √3 से कट गया, 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1, इसलिए 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू असाइनिंग मेथड भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर x के, a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर y के। अब आपको निकालना है x प्लस वाई का होल पावर 2/3 और x माइनस वाई का होल पावर 2/3 की वैल्यू। देखिए चलिए अब इसको निकालते हैं हम लोग। ये है x का मान, ये है y का मान। पहले हम x प्लस वाई को निकाल लें। देखिए x प्लस वाई अगर हम निकालें, इसके मतलब इसको और इसको जोड़ दें तो a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पहले लिखा है, ये लास्ट में लिखेंगे a साइन क्यूब थीटा। तो अगर आप ध्यान दें तो ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, और a वैल्यू क्या है, ये आप कहें x प्लस वाई का होल क्यूब, a वैल्यू ये है और b वैल्यू ये है, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये क्या जो है आपके किसका फॉर्मूला है, ये देख लीजिए। तो x प्लस वाई ये हो गया a का पावर 1/3
कॉस थीटा और a का पावर 1/3 साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब ये होल क्यूब इसका आ गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू कितनी है 2/3 पावर लेना है, इसकी अगर हम पावर 2/3 कर दें नेक्स्ट स्टेप में, तो x प्लस वाई 2/3, तो ये हो जाएगा a पावर 1/3 कॉस थीटा, क्योंकि ये किसका क्यूब है ये देखना है, तो इसका क्यूब है ये, तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये हमने बनाया, प्लस a पावर 1/3 साइन थीटा 3 इंटू 2/3, जिसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ये। अब यहां ध्यान दीजिए, a पावर 1/3 यहां भी है, a पावर 1/3 यहां भी कॉमन निकल आएगा, और कॉमन निकल आएगा और पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर निकल करके ये क्या हो जाएगा a का पावर 2/3, जबकि यहां रहेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये माइनस है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए x माइनस वाई, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या होगा, यही 2/3 पावर, ये खाली क्या हो जाएगा, यहां बीच में माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, a का पावर 2/3, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब इन दोनों का सम करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन है, तो इन दोनों का एडिशन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, a का पावर 2/3 यहां भी है, a का पावर 2/3 यहां भी है, और ये जो है आपके अगर हमने कॉमन निकाल लिया a का पावर 2/3 अगर हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का योग अगर हम करें, सम करें, तो ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस a² प्लस b², क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा होगा, ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, तो प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा और माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा यहां भी है, ट्वाइस a² b² है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस a² मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या है, ये आइडेंटिटी है 1, तो इसलिए पूरा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू a का पावर 2/3, यही आंसर हो जाएगा, 2 इंटू a का पावर 2/3, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर समझ लीजिए x की वैल्यू दी है y की, हमें x प्लस वाई का पावर 2/3 और x माइनस वाई का पावर 2/3 निकालना था, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को पहले जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब,
तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी लास्ट पहला और लास्ट टर्म देखिए, ये किसका क्यूब है, इसका क्यूब, a पावर 1/3 और cos थीटा का क्यूब है ये किसका क्यूब है, a पावर 1/3 और साइन थीटा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो ये x प्लस वाई, हमें पावर चाहिए x प्लस वाई का 2/3। तो 2/3 अगर हम यहां पे रख रहे हैं तो 2/3 आपने यहां पर भी रखा, 2/3 इधर, 2/3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से 3 पावर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा स्क्वायर। और a का पावर 2/3 यहां हो गया, 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर है, और इसको हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बाहर निकाल करके ये a पावर 2/3 हो जाएगा, जबकि ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। सिमिलरली यही काम आपको पूरा करना पड़ेगा x माइनस वाई का पावर 2/3 करने में। तो x माइनस वाई का पावर 2/3 करने में सिर्फ साइन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए आपका इसकी जगह ये रख लेंगे, से प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये हमने बाहर निकाल लिया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में जुड़ना है, ऐड होना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमने आपको बताया a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब a और b की वैल्यू क्या है, कॉस और साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये पूरी 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू a पावर 2/3। तो ये क्वेश्चन आपके लेवल 2 में आया था, टीयर 2 में, जो आपके एक तरह से सीजीएल एग्जाम के टीयर 2 में। तो था कुछ नहीं, भोकाल था क्वेश्चन बनाने का, बस देख करके ही समझ में आ जाता है कि क्यूब का फॉर्मूला है। जहां तो आपको सिर्फ क्यूब बनाना था, तो इसको जो है आपके एक तरह से प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप इसको जो है निकाल सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी या किस तरह से आपके क्वेश्चन निकलेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है जो हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम थीटा को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर दें, वैल्यू असाइन करके आपके इसको निकाला जा सकता है कि क्या हो सकता है इसका मान। चलिए देखते हैं, कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वैल्यू असाइन करने पर क्या निकलेगा। अब देखिए यहां पे जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को देखें। सपोज कर लीजिए कि हमने थीटा को 0 रखा, 0 डिग्री, क्योंकि 0 रखने पर कोई चीज जो है अनडिफाइंड नहीं हो रही है, 0 रख दिया। तो थीटा 0 रखा तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, दैट इज a, प्लस cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन sin 0 जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसलिए a प्लस 0 बराबर x के, या आप ये कह सकते हैं कि x बराबर a के, ये निकला। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसको a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब थीटा, तो हमने क्योंकि थीटा का मान 0 रखा है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 यहां भी है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 बराबर y के, 0 प्लस 0 बराबर y के, इसलिए y का मान क्या निकल रहा है, 0। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। अगर हम x प्लस वाई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 0 बराबर a के, और x माइनस वाई अगर हम निकालते हैं तो a माइनस 0 ये भी a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए
x प्लस वाई का 2/3 है पावर, तो x प्लस वाई का 2/3 है, तो 2/3 इधर कर रहे हैं तो इसमें भी 2/3 इधर कर दीजिए, ये हो गया। देख रहे हैं x माइनस वाई का पावर 2/3 इधर किया तो 2/3 इधर भी कर दीजिए। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इन दोनों का योग है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएगा। तो अब क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है ये प्लस ये, तो a का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू a का पावर 2/3, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन को निकालना। तो आपने क्या किया, आपने थीटा की वैल्यू हमने सिर्फ 0 ली है, तो cos 0 1 हो गया, तो ये a हो गया। साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 रखा बराबर x के, x की वैल्यू a के बराबर आ गई। क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है तो यहां भी 0 रखिए, यहां भी 0 रखिए, तो ये 0 हो गया, साइन 0 बराबर 0 के, ये भी साइन 0 बराबर 0 के, तो ये 0 प्लस ये 0 बराबर y के, तो y की वैल्यू 0 हो गई। x प्लस वाई चाहिए, दोनों को जोड़ दिया x प्लस वाई, तो a प्लस 0 a हो गया। x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो a माइनस 0 a हो गया। अब x प्लस वाई का 2/3 पावर चाहिए, तो 2/3 पावर इधर भी किया, लेफ्ट हैंड साइड भी किया, तो राइट हैंड साइड भी कर दिया दोनों तरफ। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने 2/3 किया पावर, तो यहां राइट हैंड साइड भी 2/3 कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको इसके साथ जोड़ दिया, ऐड कर दिया। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएगी, और ऐड होकर के क्या हो गया 2 इंटू a का पावर 2/3। देखिए कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को निकालना, इजी हो गया ना। बहुत इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को जो है आपके इस तरह से लेकर के चले, तो ये बहुत बेहतर तरीका होता है क्वेश्चन को निकालने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हम x की वैल्यू कुछ पुट करके निकालें, तो x की वैल्यू अगर हमने थीटा की वैल्यू हमने रख दिया, और थीटा की वैल्यू से, क्योंकि हमें यहां पर थीटा नहीं निकालना था, हमें x y निकालना था, इसलिए थीटा को एलिमिनेट कर दिया। कुछ भी वैल्यू असाइन कर दीजिए, तो कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, उसी इक्वेशन से आपको इसको निकाल लेना है, जैसे हम लोग ने निकाला।